बोर्ड क्लास 10th हिंदी। कौन सा विषय देखेंगे? हिंदी के बारे में ना जी। देखो, महत्वपूर्ण बिंदु मिशन बिहार बोर्ड 2023-24, यानी कि अब जो एग्जाम होने वाला है ना, उसके बारे में प्रिपरेशन करेंगे हम लोग कि किस तरह से क्या है नहीं है ना जी। थोड़ा एक एक महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखेंगे कि चैप्टर में क्या दिया हुआ नहीं दिया हुआ, तो देखते हैं। आगे चलिए, देखते हैं। तो हम लोग को तो पीडीएफ व्यवस्था नहीं है ना जी। चलिए लिख कर आप लोगों को समझाना है ना जी, इसलिए टाइम लग रहा। चलिए देखते हैं गद्य खंड। कौन सा भाग को देखेंगे? गद्य खंड को देखेंगे। ठीक, गद्य खंड। अब गद्य खंड हिंदी पीछे बताया मैं क्लास 10। फर्स्ट चैप्टर का नाम है सर्व विभाजन और जाति पर। सर्व विभाजन और जाति पर था ना जी। इनके लेखक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखो पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल कितना जी? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अब देखो कहता है इनका निवास स्थान कहाँ? महू मध्य प्रदेश है। इनका निवास स्थान कहाँ जी? महू मध्य प्रदेश है। कहता है इनका निधन दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन कब हुआ था? 1956 ईस्वी में हुआ था। कहाँ जी? तो दिल्ली में। कहाँ हो गया था? दिल्ली में। अब देखो कहता है इनके महत्वपूर्ण रचनाएं, इनके महत्वपूर्ण रचनाएं कौन हो जाएंगे? तो द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक ना। ये सारे बातें हम लोग फर्स्ट चैप्टर के बारे में जाने ना, इससे हमको लगता है कि लगभग ऑब्जेक्टिव कवर हो गया ना जी। अब सेकेंड चैप्टर के बारे में हम लोग देखेंगे। सेकेंड चैप्टर में क्या है जी? बिस्के दांत। इनके लेखक हो जाएंगे नलिन विलोचन शर्मा। इनके लेखक कौन हो जाएंगे? नलिन विलोचन शर्मा। अब देखो पता, नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कितना? 18 फरवरी कितना जी? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। 16 ईस्वी में कहाँ? पटना के बदरघाट में हुआ था। अब देखो कहता उनके पिताजी का नाम, और लेखक के पिताजी का नाम, माताजी का नाम भी कभी कभी पूछ लेता है। इनके पिताजी का क्या नाम हुआ? पंडित रामावतार शर्मा। एवं माता का नाम क्या हो जाएगा? माता का नाम देख लेते हैं, क्या? रत्नावती शर्मा था। इनका माता का नाम था रत्नावती शर्मा। अब देखो कहता इनका मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हो गया। इनका मृत्यु कब हो गया? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। अब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं क्या है? तो दृष्टिकोण। क्या जी? दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, बिस्के दांत और 17 संग्रहित पूर्ण छोटी कहानी। अब देखो कहता कहानी संग्रह कौन कौन आएगा? संत परंपरा और साहित्य, सदल मिश्र ग्रंथावली आदि। ये इनके महत्वपूर्ण बातें थे। कौन सा चैप्टर के? बिस्के दांत। इससे हमको लगता है कि कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमको छूटने का कोई भी चांस नहीं बनता। इस तरह से हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को इस तरह से ध्यान देना है, पढ़ाई करना ना, जिससे हमको एक भी ऑब्जेक्टिव कहीं से भी छूट ना पाए। आगे देखते हैं भारत से हम क्या सीखें। इनके लेखक हो जाएंगे मैक्स मूलर। क्या हो जाएंगे जी? मैक्स मूलर। अब देखो कहता है विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर जी का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में कितना ईस्वी? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। कितना? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में ना। तो जन्म तिथि और मृत्यु तिथि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है ना। तो हमको सारे चैप्टर को
जान लेना अच्छी तरह से ना, जिससे हमको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे उनको हमको जवाब देना है। अब देखो बोला इनके पिताजी का नाम विल्हेल्म मूलर था। इनके पिताजी का क्या नाम था? विल्हेल्म मूलर था। अब भारत भक्त संस्कृतानुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले, अगाध आस्था रखने वाले, अगाध मतलब होता है मतलब उससे ज्यादा लगाव रखने वाले ना। फ्रेडरिक मैक्स मूलर का 28 अक्टूबर कितना जी? 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में निधन हो गया, यानी कि इनका मृत्यु हो गया। कोई दिक्कत? अब देखो कहता है कीर्तियां, इनके कीर्तियां क्या क्या हैं? 1994 ईस्वी मैक्स मूलर ने संस्कृत के, किस चीज के? संस्कृत के हितोपदेश का जर्मन भाषा, कौन सा भाषा? जर्मन भाषा अनुवाद प्रकाशित करवाया। कठ और केन आदि उपन्यासों का भी जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो इस तरह से ये हम लोग थर्ड चैप्टर के बारे में देखे। नेक्स्ट चैप्टर है फोर्थ चैप्टर में क्या है जी? नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्या जी? नाखून क्यों बढ़ते हैं। इनके लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ना जी। अब देखो तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी, कितना जी? 1907 ईस्वी में कहाँ? छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहता वे महान पंडित के रूप में जाने जाते हैं, वे महान पंडित के रूप में जाने जाते हैं। इनका निधन 1979 में दिल्ली में हो गया। कहाँ हो गया जी? दिल्ली में हो गया। अब देखो कहता प्रमुख रचनाएं। अब देखो कहता है अशोक के फूल, इनके प्रमुख रचना कौन है? अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, प्राचीन भारत के कलात्मक, बाणभट्ट की आत्मकथा। ये सब क्या है? प्रमुख रचना है। और उपन्यास देखें, उपन्यास हो जाएगा सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन, बोध का स्वरूप। आगे है कालिदास की कालिती योजना, हिंदी साहित्य का आदि का, संदेश राशक, पृथ्वीराज रासो आदि। ये सब इनके प्रमुख क्या है? उपन्यास है। प्रमुख क्या है? उपन्यास। समझा कि नहीं समझा? अब देखो कहता है आलोक पर क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पद्मभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट की भी उपाधि इनको मिला। तो इस तरह से हम लोग फोर्थ चैप्टर के बारे में जाने, एक एक बातों के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर है क्या? नेक्स्ट चैप्टर है 5 नागरी लिपि। क्या जी? नागरी लिपि। इनके लेखक हो जाएंगे गुणाकर मूल्य। क्या है जी? गुणाकर मूल्य। अब देखो कहता है गुणाकर मूल्य जी का जन्म कितना? 1935 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1935 ईस्वी में। क्या? महाराष्ट्र के अमरावती महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। एक क्या हुआ था? गांव में हुआ था ना। मतलब इनकी भाषा मराठी थी। इनकी भाषा क्या थी? मराठी थी। समझे कि नहीं समझे? अब देखो कहता मूल्य जी का मृत्यु सन 2009 ईस्वी में। कितना ईस्वी में जी? 2009 ईस्वी में हुआ था। अब कहता रचनात्मक परिचय, इन्होंने रचना को क्या क्या किए थे? कहता गुणाकर मूल्य जी ने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान का इतिहास पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्हीं विषयों से संबंधित उनके 2500 से अधिक लेखों तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। 30 पुस्तकों का क्या होगी? प्रकाशन हुआ। बुझेगा कि नहीं? यानी कि कहने का मतलब देख लो इनका कितना पावर था ना जी। 2500 से अधिक लेख लिखे और 30 पुस्तकों का भी क्या किए? प्रकाशन किए। कहने का मतलब क्या? अभी 10वां में 15 किताब सही से नहीं पढ़ पाता ना जी, 30 किताब लिख कर प्रकाशन करवा दिए। बुझेगा कि नहीं? अब 2500 से भी अधिक क्या थे इनका?
इन्हीं विषयों में से संबंधित उनके 2500 से अधिक लेखों तथा 30 पुस्तक है ना, इनका लेख था। समझे ना कि नहीं? हाँ, पहला पावर क्या था जी, पूरा हिला देता था सब कुछ, समझा कि नहीं समझे? उस तरह से अब का जो भी स्टूडेंट अगर कर ले ना 500 नंबर कोई काटे वाला नहीं रहेगा। समझे कि नहीं समझे? अब देखो आगे देखो था अक्षरों की कहानी। अक्षरों की कहानी क्या है जिनका प्रमुख रचना है भारत इतिहास और संस्कृति। भारत इतिहास और संस्कृति। अगला प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक। अगला मेंडलीफ महान वैज्ञानिक। अगला है भारतीय लिपियों की कहानी। भारतीय लिपियों की कहानी। अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी इत्यादि ना जी। ये सब इनके क्या है प्रमुख रचना है। क्या जी? प्रमुख रचना है। कोई दिक्कत? ये सब इनके प्रमुख रचना है, कोई दिक्कत नहीं। 5 चैप्टर तक हम लोग देख लिए। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है जी? 6 बहादुर। बहादुर बहुत अच्छा चैप्टर है बहादुर। इनके लेखक कौन हो जाएंगे? अमरकांत। कौन हो जाएंगे जी? अमरकांत। अब देखो कहता है हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म, अमरकांत जी लगा तो बेटर रहेगा। अमरकांत जी का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में। कितना ईस्वी में जी? 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब देखो कहता प्रमुख रचनाएं। इनके प्रमुख रचनाएं क्या हो जाएगा? जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मौत का नगर, मित्र मिलन। क्या है जी? मित्र मिलन, कुहासा आदि कहानी संग्रह ना जी। अगला है सूखा पत्ता। क्या जी? सूखा पत्ता, आकाश पत्ती, सुखजीवी, ग्राम सेविका आदि उपन्यास। ये सब उपन्यास होंगे। ये सब क्या होंगे जी? उपन्यास होंगे। ये सब उपन्यास। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग 7 चैप्टर देखो, इसी में है 7 चैप्टर। 7 चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। इनके लेखक हो जाएगा राम विलास शर्मा। इनके लेखक कौन हो जाएंगे जी? राम विलास शर्मा। कहता हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर राम विलास शर्मा जी का जन्म क्या? जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव उच्च गांव असनानी में 10 अक्टूबर कितना जी? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। यानी कि हम लोग जन्म को देखते हैं तो बहुत जगह ये भी क्वेश्चन सिर्फ ईस्वी पूछ देता है, बहुत जगह तुमको डेट के साथ पूछेगा ना, डेट मंथ सारा चीज पूछता है। समझे कि नहीं समझे? आगे देखते हैं हम लोग कि उन्हें निराला साहित्य साधना पुस्तक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला ना जी। अब आदि। अब देखो कहता है प्रमुख रचनाएं क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना भाषा और समाज, सॉरी भाषा और समाज, ये इनकी प्रमुख क्या है रचना है। तो ये 7 चैप्टर का है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है क्या जी? 8 नंबर जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत। इनके लेखक हो जाएंगे बिरजू महाराज। कौन हो जाएंगे जी? बिरजू महाराज। अब देखो कहता बिरजू महाराज जी का जन्म 14 फरवरी 1938 में हुआ था। बिरजू महाराज जी का जन्म कब हुआ था? सॉरी गलती बोल दी, 4 फरवरी 1938। कितना जी? 4 फरवरी है। कितना जी? 4 फरवरी 1938 में हुआ था। अब देखो कहता है 9 चैप्टर का नेक्स्ट चैप्टर क्या है? 9 अभिन्यू। अभिन्यू के लेखक कौन हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी। कौन हो जाएंगे जी? अशोक वाजपेयी। अब देखो कहता अशोक वाजपेयी हिंदी के एक सशक्त हस्ताक्षर के हैं। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग, कहाँ? दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? छत्तीसगढ़ में। अब देखो उनकी माता निर्मल देवी और पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी था। परमानंद वाजपेयी। अब देखो कहता है रचना है क्या है जी? रचना है। इनके रचना क्या हो जाएगा? शहर अब भी संभावना है। शहर अब भी संभावना है। एक पतंग अनंत में तत्पुरुष। क्या जी? तत्पुरुष। कहानी
नहीं वही, बहुरी अकेला, बहुरी अकेला, दुख, चिट्ठी रसा आदि आदि, ये सब क्या है? काव्य संग्रह। क्या है जी? काव्य संग्रह। अब देखो कहता है संपादित पुस्तकें, इनका पुस्तकीय कौन हो जाएगा? तीसरा साक्ष्य। क्या जी? तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, पहचान, क्या जी? पहचान, कविता, एशिया आदि। आगे देखो कहता है पुरस्कार, इनको पुरस्कार कौन कौन सा मिलता है? इनको पुरस्कार भी पूछता है कभी कभी, ठीक ना। तो साहित्य अकादमी, दयावती मोदी कवि, शेखर पुरस्कार, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर क्रॉस 2004 आदि, ये इनको क्या हुआ? पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सब क्या इनको मिला? पुरस्कार मिला। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है जी? नेक्स्ट चैप्टर है मछली। क्या है जी? मछली। इनके लेखक हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल ना जी। अब देखो कहते हैं विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म क्या 1 फरवरी 1937 ईस्वी को राजनांदगांव छत्तीसगढ़, कहाँ जी? छत्तीसगढ़ में हुआ था। रचना, इनका रचना पर कौन हो जाएगा? तो वह आदमी कोट पहनकर चला गया, कोट की तरह। अरे तेरे क्या बात लिखा हुआ। कहता वह आदमी कोट पहनकर चला गया, कोट की तरह। क्या है जी? कविता संग्रह। क्या है जी? कविता संग्रह। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कहता सब कुछ होना बचा रहेगा, ये भी कविता संग्रह। अतिरिक्त नहीं, ये क्या है जी? काव्य है। क्या है जी? काव्य। अब देखो उपन्यास, इनके उपन्यास कौन कौन हो जाएगा? नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेंगे, उसके बाद है दीवार में एक खिड़की रहती थी। अगला है कहानी संग्रह। क्या क्या हो जाएगा जी? कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय। अब देखो इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला? तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कितना ईस्वी में जी? 1992 ईस्वी में। कितना ईस्वी मिला था? 1992 ईस्वी में। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान पुरस्कार कब मिला था? ये भी मिला था कितना? ये मिला है 1997 ईस्वी में। साहित्य अकादमी पुरस्कार ना जी 1997 में प्राप्त। ये सब इनको पुरस्कार मिला। समझा कि नहीं समझा? तो देखो इन लोगों ने कितना मेहनत की थी, इतना बड़ा अवार्ड मिल चुका है ना जी। तो हम लोग को अगर लाइफ में सक्सेस होना तो एक ही ऑप्शन है, क्या? पढ़ाई। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पढ़ लिख कर ही हम लोग महान काम कर सकते हैं, अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं ना जी। इसका सिवा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। चलो देखते हैं 11 चैप्टर में नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। इनके लेखक हो जाएंगे यतीन्द्र मिश्र। अब देखो बता यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म सन 1977 में राम जन्मभूमि, कहाँ जी? राम जन्मभूमि अयोध्या में हुआ। जो अभी राम भगवान का क्या हो रहा जी? कितना तारीख हो रहा जी? उद्घाटन मंदिर का 22 जनवरी का ना। 22 जनवरी क्या हो रहा जी? मंदिर का क्या हो रहा जी? उद्घाटन हो रहा है। उद्घाटन कौन सा मंदिर का? राम भगवान जी ना जी। समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो ये सब। तो चलो इनका क्या हो गया? यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? सन 1977 में। कहाँ? राम जन्मभूमि अयोध्या में हुआ था। वो कहता रचना, इनकी रचनाएं क्या क्या है जी? यदा कदा, अयोध्या तथा कविताएं। देखो स्पष्ट रूप से हो रहा है अयोध्या तथा कविताएं ना जी। कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं ड्योढ़ी पर अलाव।
अब देखो आगे देखेंगे हम लोग क्या, सम्मान, क्या जी, सम्मान। सम्मान इनको क्या मिला, यतीन्द्र मिश्र बहु प्रशंसित रचनाकार है, बहु प्रशंसित रचनाकार है तथा उन्हें भारत भूषण, उन्हें भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि इनको पुरस्कार मिला। तो ये हम लोग को देखना बहुत जरूरी है। इसमें हमको लगता है जितना भी पॉइंट्स दिया गया है, जितने भी हम लिखे हैं इसमें से प्रत्येक चैप्टर का मेन पॉइंट है और ऑब्जेक्टिव व्यू से हमें नहीं लगता है कि कहीं से तुमको ऑब्जेक्टिव छूट सकता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम लोग 12 क्या है जी, 12 चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति। क्या है चैप्टर का नाम जी, शिक्षा और संस्कृति। तो देखते हैं शिक्षा और संस्कृति के लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी। कौन हो जाएंगे जी, महात्मा गांधी। कौन हो जाएंगे इनके लेखक, महात्मा गांधी। अब तो देखो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म, महात्मा गांधी जी का जन्म कितना, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी, कितना जी, 69 ईस्वी में कहा, पोरबंदर गुजरात। कहा जी, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। जो हमारे अभी वर्तमान में क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ के जी, गुजरात के ना जी। चलो तथा उनके पिताजी का नाम करमचंद्र गांधी और माता जी का नाम क्या जी, माता जी का नाम पुतलीबाई। क्या था जी, पुतलीबाई। ये कंफ्यूजन बच्चा को हो जाता है ना जी, माता जी के नाम कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, तो माता जी, महात्मा गांधी जी माता जी क्या नाम है, पुतलीबाई। तथा 4 दिसंबर, कितना, 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वे वकालत की पढ़ाई के लिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज, कहाँ, लंदन, यूनिवर्सिटी लंदन गए। कहाँ गए जी, यूनिवर्सिटी लंदन गए। बुझे लगा कि नहीं, तब नहीं ये पूरे भारत को क्या कर दिए, आजाद कर दिए ना। अगर मूर्ख रहते क्या होता जी, अब यो मेरा भारत गुलाम में रहता ना जी। पढ़ना पड़ता है तब जाके कुछ हम लोग अच्छा कर पाते हैं ना जी, बहुत बड़ा लेवल पे कर पाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे। समझा कि नहीं समझा। आगे देखो कहता है 1883 ईस्वी में उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ। किससे हुआ जी, कस्तूरबा से। उसी तरह अंबेडकर जी भी क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे ना जी। इतना पढ़े लिखे व्यक्ति आजकल के समय में बहुत कम मिलता है, ठीक ना, जो इतना बहुत बड़ा पढ़ करके और हमारे भारत की सेवा कर सके ना जी। सब अपने पीछे पड़ल रहता है कि हमको, हम ये बन जाए तो वो बन जाए ना जी। चलो देखते हैं इसमें। देखो उसी चैप्टर का ये और ज्यादा इसमें डिटेल्स, क्योंकि महात्मा गांधी जी के बारे में दिया गया इसलिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिए हैं। चैप्टर से ही है, कोई इसमें हम अलग से नहीं दिए। फिर से देख लेते हैं शिक्षा और संस्कृति। इनके लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी। तथा 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौट आए। कितना ईस्वी में लौटे थे, 1915 ईस्वी। अब मन है कि सब कुछ पूछवे करते हैं, थोड़ा बच्चा से पूछ लेते हैं कि महात्मा गांधी कब लौटे थे, 1915 ईस्वी। याद रहेगा तब ना जी। तथा भारत लौट आए और स्वाधीनता संग्राम, क्या जी, स्वाधीनता संग्राम में भाग लिए। किस कौन से चीज में भाग लिए जी, स्वाधीनता संग्राम में। अब इनके रचना क्या हो जाएगा, रचना हो जाएगा गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या, महात्मा का क्या कहा जी, महात्मा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहे थे ना जी। अब देखो कहता उन्हें बापू, राष्ट्रपिता आदि कहकर कृतज्ञ राष्ट्र याद करता है ना जी। कहने का मतलब ये कहा कि इनको इतना चीज क्यों कहा गया, क्योंकि ये खुद के लिए नहीं, पूरे देश के लिए अच्छा किए थे ना जी। अगर ये देश के लिए अच्छा नहीं करते तो इनको बापू, महात्मा, राष्ट्रपिता ये सब हम लोग नहीं करते ना। कितना करोड़ों लोग ट्रांसफर हो गया, ऊपर चला गया ना जी, लेकिन इनका स्थान क्या है, एक है ना जी। तो अपने लिए कुछ करेगा तो कोई नाम लेने वाला नहीं, जब तक दूसरे के लिए नहीं करेगा। कहने का मतलब अब हमारा कैपेसिटी रहेगा तब ना दूसरे के लिए करेंगे जी।
तो पहले खुद पे काम करना चाहिए, तब ना हम दूसरे को। अब खुद पे हम कहेंगे कि दूसरा का भलाई करेंगे ना, लेकिन दूसरा का भलाई करेंगे हम अपना हमको अकायदे देंगे तो दूसरा का भलाई कहाँ से कर देंगे ना जी। हाँ, पहले खुद स्ट्रांग बनना चाहिए तब ना। तो ये जितना पढ़ लिख लिए कि पूरा देश को हम लोग को क्या किए, आज़ाद कर दिए ना जी। तो इनके तरह हम लोग को भी बनना चाहिए। अब देखो बता, गांधी जी हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आदि पुस्तकें लिखी, इनका पुस्तक है। अब देखो निधन, अब इनका निधन देखो कहता निधन का हुआ 30 जनवरी, कितना 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी ना जी। तो चलो इनको मतलब इनका मृत्यु नहीं हुआ ना, इनको मारा गया, समझे कि नहीं समझे। आगे देखो कहता गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाता है। अब देखो कहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कौन सा स्तर पर जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अहिंसा दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। ये सत्य और अहिंसा के क्या थे जी, पुजारी थे ना। ये सत्य बोलते थे और ये खून खराबा करना नहीं चाहते थे, मुझे लगा कि नहीं। हाँ, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर है काव्यखंड से। काव्यखंड से हम लोग देखेंगे फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, फर्स्ट चैप्टर का नाम जी, चलो चेंज थोड़ा कर लेते हैं, ये चेंज करना पड़ेगा, ये कलर नहीं, कौन सा कलर दें, रेड रहने दे बेटा। चलो देखते हैं, चलो तो देखते हैं काव्यखंड, कौन सा काव्यखंड। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बिरखे जगी जन्म, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इनके लेखक हो जाएंगे गुरु नानक, क्या हो जाएंगे, गुरु नानक। अब देखो कहता है, क्या कहता है, कहता महान संत गुरु नानक जी का जन्म कहाँ, लाहौर के तलबंदी ग्राम में 1460 ईस्वी, 1460 नहीं ना, 1460 ईस्वी में हुआ था। और देखो कहता इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। कैसा कहलाता जी, नानकाना कहलाता है, जो अब कहाँ, पाकिस्तान में है। कहाँ जी, मतलब ये क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ गया। अब देखो कहता इनके पिताजी का नाम कालूचंद खत्री और माँ का नाम क्या, तृप्ता, क्या जी, तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी, क्या जी, सुलक्षणी था, बुझा कि नहीं। बहुत अच्छा नाम है सुलक्षणी ना जी। अगर जो इन कहा जाता है सन 1939 ईस्वी में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तो गुरु नानक जी क्या बोले, वाह गुरु। अब महात्मा गांधी क्या कहकर प्राण त्यागे थे, हे राम, क्या कहकर प्राण त्यागे थे, हे राम ना। चलो अयोध्या जी का क्या हो रहा है, अयोध्या में क्या हो रहा है, भगवान राम जी का मंदिर का उद्घाटन भी हो रहा ना, ये सब भी हम लोग देख रहे हैं चीज। चलो आगे देखते हैं, सेकंड चैप्टर है क्या जी, सेकंड चैप्टर है प्रेम ऐनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वालों ना। इनके लेखक हो जाएंगे रस खान, क्या हो जाएगा जी, रस खान, नाम भी है रस खान ना जी। अब देखो कहता है रस खान जी का जन्म सन 1915 ईस्वी, कितना जी, 1915 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। अरे सभी लेखक दिल्ली में पैदा हो गए क्या जी, हाँ, 3 गो दिल्ली एक है ना जी। अब देखो कहता है वही 1685 ईस्वी, गलती बोल दिया क्या है, सही थे। कहता रसखान जी का जन्म सन कितना 1615 दिल्ली में हुआ, सही था, गलती इसमें क्या। चलो कहता कहते हैं कि मतलब क्या, कहते हैं कि मतलब होता है सुना हुआ बात ना जी।
सुजान नामक स्त्री से बहुत प्रेम करते। समझे कि नहीं समझे? यानी कि रसखान जी को क्या हो गया था जी? प्यार हो गया था। चलो देखते हैं इनकी रचना क्या है? सुजान, यानी कि अपने प्रेमिका के नाम पे ही क्या किए? सुजान रसखान, ये भी था रचना इनका। और था प्रेम भी वाटिका, क्या जी? प्रेम वाटिका। स्पष्ट रूप से लग रहा है कि क्या प्रेम प्रेम जरूर करते थे ना जी। हाँ, चलो नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम लोग देखते हैं। क्या नेक्स्ट चैप्टर है? अति सूधो सने को मारन। अति सूधो सने को मारन ना। मो अशुवाहिनी अशुवानी ले बरसो। इनके लेखक कौन हो जाएगा? धनानंद। कौन हो जाएगा जी? धनानंद। अब देखो पता है रीति युगीन काव्य में धनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर, क्या सिरमौर कवि है। अब देखो कहता है इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ और 1739 ईस्वी में वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। लेकिन नादिर शाह के सैनिकों द्वारा इनका क्या हो गया जी? इनको मार दिया गया ना जी। अगला इनके प्रमुख रचना क्या हो जाएगा? धनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं। ग्रंथ कौन कौन जाएगा? सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली आदि। अब देखो कहता स्वदेशी। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? फोर्थ चैप्टर का नाम है स्वदेशी। इनके लेखक हो जाएंगे प्रेमधन जी ना। कहता भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। भारतेंदु युग के क्या थे? महत्वपूर्ण कवि थे। कहता उनका जन्म 1855 कितना ईस्वी जी? 1855 ईस्वी में मिर्जापुर, कहाँ जी? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। और इनका निधन कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ। कितना जी? यानी कि जन्म हुआ था 1855 में, मृत्यु हो गया 1922 ईस्वी में। अब देखो कहता है 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। कौन सी समाज की स्थापना की? रसिक समाज। अब रचना, इनके प्रमुख रचना के बारे में देख लेते हैं। प्रेमधन सर्वस्व, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन उनके प्रमुख नाटक हैं। इनके प्रमुख क्या है? नाटक है। काव्य क्या हो जाएगा? जीर्ण जनपद क्या आ जाएगा? जीर्ण जनपद। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। थर्ड चैप्टर क्या है? फोर्थ तक हो गया जी। फोर्थ चैप्टर के बारे में, 5 चैप्टर के बारे में देखेंगे। 5 चैप्टर के बारे में भारत माता, क्या है? भारत माता। इनके लेखक कौन हो जाएंगे? सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएंगे? सुमित्रा नंदन पंत। अब देखो कहता है कि उस फैली हरियाली में कौन अकेली खेल रही ना माँ। इनके लेखक कौन है? पंत। यही ना, इसी में है यार जी, इसी में है। हाँ देख लो थोड़ा। हाँ इसी में होगा। चलो अब प्रमुख रचनाएं तब तक देखते हैं। हिंट करो तो। प्रमुख रचनाएं तो उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, गुणवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, चितंबरा आदि इनके क्या है? प्रमुख रचनाएं। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ भी मिला। इन्हें क्या मिला जी? भारतीय ज्ञानपीठ। सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 में कहाँ? अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौनसानी, क्या जी? कौनसानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? उत्तर प्रदेश। अब कहता जन्म के 6 घंटे बाद ही माता सरस्वती, कौन जी? माता
सरस्वती देवी का देहांत हो गया। पिता गंगादत्त पंत कोसनी ही स्टेट में अकाउंटेंट थे ना जी, क्या थे? अकाउंटेंट। बुझाया क्या? यानी कि इनके माता जी का क्या नाम था? सरस्वती देवी ना। तो जब इनकी माता जी क्या थे? सरस्वती देवी थी ना, तो इनके पास ज्ञान तो पूरा रहवे करेगा ना जी। हाँ, भले वो क्या कर दिए, छोड़कर चले गए। कितना दिन के बाद? 6 दिन कहाँ है, 6 घंटे के बाद ही वे छोड़ के चले गए ना जी। हाँ, तो ये क्या बन गए थे? लेखक। तो किसी भी इंसान को अगर कष्ट होता है ना जी, तो वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो ही जाते हैं ना जी। तो अगर कष्ट करेगा तो अच्छा होगा ही होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म, इनके लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। इनके लेखक क्या हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर। अब देखो कहता 2-4 दे देना। कहता दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में। कितना जी? 1908 ईस्वी में बिहार प्रांत, कहाँ जी? बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम, कहाँ जी? सिमरिया ग्राम में हुआ था। यानी कि अपना यहाँ नहीं, ये अपने यहाँ ना जी, नहीं जी। जनतंत्र का जन्म, इनके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। सिमरिया कहाँ पड़ता है? अपने इधर ना जी। हाँ, तो कहता इनकी प्रमुख रचना है रेणुका, ओंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, सोमधेनी, धूप छाव, बापू, रसीन रथी, नील कुसुम, सीपी और संघ, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। अब देखो तो कुरुक्षेत्र, क्या? कुरुक्षेत्र पर इन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं। तो ये भी क्या है? एकदम पूरा एकदम, ये भी बहुत अच्छा लेखक, समझे कि नहीं समझे? हाँ, चलो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे। क्या नेक्स्ट चैप्टर है? हिरोशिमा। क्या जी? हिरोशिमा। 7 चैप्टर क्या नाम है? हिरोशिमा ना जी। चलो हिरोशिमा के बारे में देखते हैं हम लोग, क्या है। इनके लेखक क्या हो जाएंगे? इनके लेखक कौन हो जाएंगे जी? इनके लेखक हो जाएंगे तुमको सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन ना, अज्ञे। अब इतना नहीं बोले लाएगा, कम से कम अज्ञा जी बोल सकता है ना जी। अब देखो कहता अज्ञा जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में कसेया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, कहाँ जी? उत्तर प्रदेश में हुआ। किंतु उनका मूल निवास करतारपुर पंजाब था। समझा कि नहीं समझा? अब देखो कहता अज्ञा जी की माता का नाम वयंती देवी तथा पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। कौन? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। कहता 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। कितना जी? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। तो अज्ञा जी को संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान लिखा हुआ। क्या जी? ज्ञान था। क्या था जी? ज्ञान। देखो इतना भाषा में क्या करते थे? बोलते थे ना जी। लोग को 2 भाषा सही से नहीं आता, इनको कितना 1 2 3 4 5 भाषा की इनके पास ज्ञान। आगे देखो बता रचना है। इनकी रचना क्या क्या हो जाएगा? कहाँ पे हो जाएगा? भगनदत्त, चिंता, इतलम, भेरी घास पर क्षण भर ना,
सदा नीरा आदि। आगे देखो कहता है कहानी संग्रह। क्या जी? कहानी संग्रह। किप ठगा जयदोल ये तेरे प्रतिरूप छोरा, ये हुआ रास्ता ना। इसको पूरा पढ़ा जाए, लिखा हुआ है कि ये तेरे प्रतिरूप छोरा हुआ रास्ता, छोरा हुआ रास्ता आदि। ये हो गया कहानी संग्रह। इनके उपन्यास क्या हो जाएगा? शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, नदी के द्वीप। अभी छोड़ दो ना, अभी ये सारा काम कर लेंगे। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी। अगला नाटक। नाटक क्या हो जाएगा? उत्तर प्रियदर्शी, निबंध क्या हो जाएगा? त्रिशंकु, शाश्वती, अद्यतन आदि। ये सब क्या हो जाएगा? नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? नाटक। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा जी? नेक्स्ट 1 नंबर है एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या। इनके लेखक हो जाएगा कुंवर नारायण नागर, कुंवर नारायण नागर। चलिए देखते हैं। तो कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर, कितना? 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ। कहाँ जी? लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। मुझे लगा कि ना, यानी उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर जा रहा है ना जी। उत्तर प्रदेश के क्या लेखक मिल गए ना जी। आगे देखते हैं। तथा इन्होंने कविता लिखने की शुरुआत सन 1950 के आसपास की। इन्होंने 1950 के आसपास कविता लिखना चालू किए। प्रमुख रचना इनके कौन कौन हो जाएगा? चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, इन दिनों। अब उसके बाद काव्य संग्रह देखेंगे। क्या जी? काव्य संग्रह। काव्य संग्रह हो जाएगा आत्मजयी, प्रबंध काव्य, आंकड़ों के आसपास, आंकड़ों के आसपास। कहानी संग्रह क्या क्या हो जाएगा? कहानी संग्रह हो जाएगा आज और आज से पहले, आज और आज से पहले, समीक्षा, मेरे साक्षात्कार। आगे देखते हैं उपलब्धियां। देखिए उपलब्धियां क्या क्या हैं? तो कुंवर नारायण जी को अपने पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जो इस प्रकार है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसन पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद्र पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान आदि। ये सब इनको क्या मिला था? पुरस्कार मिला। समझा कि नहीं समझा? तो पुरस्कार सब इन सब मिल जाता है जी। हाँ? पुरस्कार पाने के लिए क्या करना पड़ता है? दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाके मिलता है। अगला हमारी नींद। क्या है जी? हमारी नींद। इनके लेखक कौन हो जाएगा? बीरेन डंगवाल। कौन हो जाएंगे जी? बीरेन डंगवाल। चलो, तो बीरेन डंगवाल तथा प्रमुख समकालीन कवि बीरेन डंगवाल का बीरेन डंगवाल जी का जन्म कितना? 5 अगस्त 1947 ईस्वी, 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कीर्तिनगर। कहाँ जी? कीर्तिनगर, टिहरी, गढ़वाल, उत्तरांचल में हुआ। कहाँ हुआ था जी? उत्तरांचल में। तथा 1971 ईस्वी बरेली कॉलेज में अध्यापन करते रहे। अब देखो कहता 1991 में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह क्या हो जाएगा? इसी दुनिया में, इसी दुनिया में है। उपलब्धि इनका क्या हो जाएगा? तो बीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में शास्त्रा काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उन्हें इसी दुनिया में पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला। तो इन्होंने, कोई भी इंसान अच्छा लिखता है या समाज को, देश को अच्छा मैसेज पहुंचाता है, तो वो सरकार के द्वारा
अवार्ड दिया जाता है ना, एक सम्मान दिया जाता है कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और आपसे पूरा देश को, पूरे दुनिया को एक सही रास्ता, सही मैसेज मिलता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10th चैप्टर है अक्षर ज्ञान। क्या है जी? अक्षर ज्ञान। इनके लेखक हो जाएंगे अनामिका। क्या हो जाएंगे जी? अनामिका। कहता अनामिका जी का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। कहाँ हुआ था जी? मुजफ्फरपुर बिहार। हाँ। कहता उनके पिता श्याम नंदन किशोर हिंदी के गीतकार एवं बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। हिंदी विभाग के क्या थे जी? अध्यक्ष थे ना जी। तो देखने से पता लगता है कि इनके पिताजी भी क्या थे? पावरफुल इंसान थे ना जी। तब इनका ये भी क्या हुए? एक लेखक हुए ना जी। तो अगर खुद पढ़ोगे अगला पीढ़ी क्या होगा? अच्छा होगा ना। आगे देखो कितना रचना है। इनकी रचना क्या हो जाएगा? काव्य संकलन से हो जाएगा। गलत पते की चिट्ठी, गलत पते है ना, पता जिसको बोलते हैं, एड्रेस बोलते हैं, की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप आदि ना। अब देखो कहता है ठीक है, आलोचना। क्या जी? आलोचना इनका क्या हो जाएगा? पोस्ट एलिस्ट पोएट्री, स्त्रीत्व का मानचित्र आदि। अब संपादन, इनका संपादन क्या हो जाएगा? कहती है औरतें, कहती है औरतें, ये हो जाएगा काव्य संकलन। क्या हो जाएगा जी? काव्य संकलन। अब देखो कहता अनामिका जी को राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, ये सब इनको मिला था। अगला है गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्यकार सम्मान, ये सब इनको पुरस्कार मिला। कोई दिक्कत? चलिए, तो लग रहा है कि इंपॉर्टेंट बातें हम लोग प्रत्येक चैप्टर से हम लोग जान रहे हैं। अगला है दही वाली मगगम्मा। क्या जी? दही वाली मगगम्मा। इनके लेखक हो जाएंगे श्रीनिवास। कौन हो जाएंगे? श्रीनिवास। तो श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून, कितना जून जी? 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ। कोलार कर्नाटक में हुआ। श्रीनिवास जी का चलो हो गया। चलिए अब लोग देखते लौटकर आऊंगा फिर, लौटकर आऊंगा फिर। इनके लेखक हो जाएंगे जीवनानंद दास। अब देखो तो बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक जीवनानंदन दास जी का जन्म 1899 ईस्वी, कितना जी? 1899 ईस्वी में हुआ था। सही सी वर्ड जो दिखाई दे रहा है। अब देखो कहता है सिर्फ 55 साल की उम्र में जीवनानंद दास जी का निधन एक मर्मांतक दुर्घटना में सन 1954 में हुआ। 1954 ईस्वी में इनका क्या हो गया जी? निधन हो गया। अब देखो प्रमुख रचना इनका क्या हो जाएगा? झरा, पालक, धूसर, पांडुलिपि, बनलता सेन, महापृथ्वी, सातटी, तारार, तिमिर, जीवनानंद दासे श्रेष्ठ कविता। अगला है रूपसी बांदला, बेला अवेला, काल बेला ना। ये क्या है? ये जगह देखो थोड़ा, काल बेला। काल बेला ना जी, क्या है? काल बेला मन भी अनुपम। मन भी हंगम। तो हम
लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसमें कि हमको लिखना पड़ता है और फिर तुम लोग को समझाना पड़ता है। लिखेंगे तो पता चलेगा कि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, वीडियो में टाइम लग जाएगा, इसलिए हमको लिखना पड़ता है। डिजिटल बोर्ड है तो इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट है 12 चैप्टर मेरे बिना तुम पर हो। इनके हो जाएंगे लेखक रेनर मारिया रिल्के। देखो बता, रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में प्राग ऑस्ट्रेलिया अब कहाँ है जर्मनी में हुआ था। अब देखो कहता है इनके पिताजी का नाम जोसेफ रिल्के और माता जी का नाम क्या जी सोफिया था। क्या था जी सोफिया। तथा इनका एक उपन्यास द नोटबुक ऑफ माल्टे लोरिडस ब्रिज और टेल्स ऑफ ऑलमाइटी कहानी संग्रह प्रसिद्ध है। और कहता है इनका निधन 29 दिसंबर कितना 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में हुआ। 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में हुआ। चलो ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या हो जी नेक्स्ट पीछे मिलेगा ना जी। चलिए देखते हैं नहीं चलो अब देखते हैं हम लोग दही वाली मग्गम। इनके लेखक हो जाएंगे श्रीनिवास। बताए ना जी। चलो इनके लेखक क्या हो जाएंगे श्रीनिवास। तो श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ। कोलार कहाँ हुआ था जी कर्नाटक में। तथा श्रीनिवास जी का जन्म सॉरी गलती बोल दी। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अय्यगार है। मास्ती वेंकटेश अय्यगार है। तब उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तथा साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन सन्ना कथे गुलू को सन क्या 1968 में पुरस्कृत किया गया ना। कोई भी चीज अच्छा चीज लिखते हैं तो उसका क्या मिलता है पुरस्कार मिलता है। अगला है नेक्स्ट चैप्टर ढाते विश्वास। इनके लेखक हो जाएगा सात कोरी होता तथा इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ। कहाँ हुआ था जी उड़ीसा में। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हम लोग थर्ड चैप्टर है माँ। क्या जी माँ जो सभी को दिल में बसती है ना जी। माँ के बिना कुछ संभव है जी बिल्कुल संभव नहीं। चलिए देखते हैं इनके लेखक हो जाएंगे ईश्वर पेटलीकर ना। तो ईश्वर पेटलीकर गुजरात के प्रसिद्ध कथाकार है। कहाँ के हैं जी गुजरात के। अब देखो कहता खून की सगाई इनका प्रसिद्ध क्या जी कहानी। पूछ देगा कि ईश्वर पेटलीकर जी का प्रसिद्ध कहानी कौन है तो खून की सगाई। उपन्यास इनका क्या हो जाएगा उपन्यास हो जाएगा काला पानी ना। उपन्यास क्या हो जाएगा काला पानी ना जी। नेक्स्ट चैप्टर है नगर के लेखक कौन हो जाएंगे सुजाता। अब देखो तो सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। पूछ सकता है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है एस रंगराजन ना। तो इनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में कहाँ जी चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। कहाँ जी चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट है चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 5 चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी ना सावरदैया ना जी। बहुत अच्छा कहानी है मजा आता है ना। इससे हमको बहुत सारा चीज सीख मिलता है। इनके देखो कहता सावरदैया राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार है। अब देखो कहता प्रस्तुत कहानी समकालीन भारतीय साहित्य अप्रैल जून 1983 ईस्वी से यहाँ सभागार संकलित है। अब देखो कहता है सावरदैया जी का जन्म
10 अक्टूबर 1948 ईस्वी बीकानेर राजस्थान में हुआ। चलिए पूरा चैप्टर खत्म हो गया, पूरा बुक भी हम लोग खत्म कर दिए ना। तो ये आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट, बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं, इन सभी को लाभ मिल सके और इससे एक भी ऑब्जेक्टिव सभी बच्चे को ना छूटे। तो चलिए यही मेरा मेन उद्देश्य था। तो सभी हिंदी का तीनों बुक का हम लोग क्या कर दिए हैं, पूरा मेन पॉइंट लिखा दिए हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को बहुत सारा फायदा होने वाला है। चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तो हो गया, ओके।